बहुत बहुत स्वागत। इतने बड़े चैनल आप यहाँ जमशेदपुर बिरसा नगर में आए हैं। हमारे आज कार्तिक बाबू का आज जो हम लोग जयंती में इसके लिए बहुत बहुत स्वागत ये है। बात बताइए दादा आप। नवीन तिर्की, बिरसा मुंडा। वाली लड़की नमे बेंचा पाहिनो कणसा की बिना बिंजाती मलमानी नमे कणसा कुंभका महान शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ पंखराज, आदिवासी समाज जिसे महामानव कहता है, हम बाबा कार्तिक उरांव की बात कर रहे हैं। आज बाबा कार्तिक उरांव की 98वीं जयंती है और अभी इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 120 से 25 किलोमीटर दूर जमशेदपुर के बिरसा नगर में हैं। आदिवासी उरांव समाज समिति के द्वारा यहाँ बाबा की जयंती मनाई जा रही है और रंगारंग कार्यक्रम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पीछे स्टेज में नाच हो रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, लोग उपस्थित हैं। लेकिन समिति के जो सदस्य हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को करने का इनका उद्देश्य क्या है, ये इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस नाच गान के ज़रिए क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम बारी बारी से सबसे बात करेंगे। दादा क्या नाम हुआ आपका? अनूप टोपो, कोल्हान प्रमंडल उरांव समाज के महासचिव। अच्छा दादा ये बताइए कि आज बाबा क्या जयंती, इतना रंगारंग आप लोगों ने कार्यक्रम किया है, कोई मूल उद्देश्य है इसका? इस तरह का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हम बाबा कार्तिक उरांव के जो अधूरे सपने रह गए थे, हमारी समाज में जो संस्कृति हमें जो हमारी पुरखों ने विरासत में दी है, वो आज के दिन में आधुनिक युग के समय हमारे युवा, हमारी छोटी बहनें युवतियाँ पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है, वो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को धीरे धीरे विलुप्त होते चले जा रही है, भूलते चले जा रही है। जो आप लोगों ने अभी देख रहा है यह नृत्य संगीत, इसकी एक हमारी धरोहर है। अब बाबा कार्तिक उरांव हमेशा कहते थे अगर अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बचाना है तो हमें इसे जीवित रखना होगा, तभी हम बच सकते हैं। इनका एक उद्देश्य था और आज हम आदिवासी उरांव समाज समिति इस भव्य प्रांगण में बाबा कार्तिक उरांव जी का 98वीं जयंती हर्षोल्लास के मनाने का उद्देश्य भी हमारा यही है, ताकि हम आने वाले पीढ़ी को इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर, इस तरह का आयोजन कर, हम उन्हें आगे के मार्गदर्शक के रूप में हम उसके लिए प्रेरणा का स्रोत बने। दादा आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम प्रकाश कोया हुआ है और मैं उरांव समाज जिला संगठन सचिव हूँ। हर जगह से लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, सबको बुलाने का क्या उद्देश्य रहा है आपका? जी देखिए, ये क्या है कि हमारे जैसे हम लोग रांची, चाईबासा, सीताराम, मानगो, उलेडी, बहुत विभिन्न जगह से बुलाए हैं, तो हमारे लोगों को मंच मिलता नहीं है। तो ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य भी है कि हमारे लोगों को देखें आप, चाहे फैशन शो के माध्यम से जिनको कभी कहीं मंच नहीं मिलता, तो आज हम लोग उनको मंच देने का काम किए हैं। और अपनी जो संस्कृति है, संस्कृति का भी हम लोग दूर दूर से आए हैं, तो ये संस्कृति का भी थोड़ा सा आदान प्रदान भी हो रहा है। और कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अब हमारे पास जो चुनौती है, जो हमारा कल्चर को बचाना और हमको आगे भी बढ़ना है, हम तो हमको पीछे भी देखना, आगे भी बढ़ना है। तो बहुत सारे यहाँ पर हमारे अतिथि आए हैं जो सारी चुनौती को पार करते हुए समाज को भी आगे बढ़ाए हैं और खुद भी आगे बढ़ाए हैं। जैसे मीडिया के क्षेत्र में हुआ, कला के क्षेत्र में हुआ, बहुत सारे क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, तो उनको देख के भी हमारे यहाँ के बच्चे आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। इसलिए हमने इस तरह का कार्यक्रम का भी आयोजन किया। बिल्कुल बिल्कुल। दादा क्या नाम हुआ? बुधराम खलको,
अच्छा, बाबा कार्तिक उरांव ने हमेशा शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान दिया। इतनी डिग्रियां उनके पास थी, वो भी चाहते थे आदिवासी समाज के जो बच्चे हैं वो भी डिग्री हासिल करें। काफ़ी बच्चे यहाँ ज़्यादा बच्चे नज़र आ रहे हैं। कोशिश आपको लग रही है सफल हुई है? बच्चों की जो एकजुटता है वो यहाँ पे दिख रही है। ये हम लोग बाबा कार्तिक उरांव का जो प्रेरणा, हम लोग उससे प्रेरणा लेते हैं कि उनका सपना था कि पूरे आदि भारतवर्ष के आदिवासी एक हो, और हमने ये कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को सब तरह सारे हमारा जो भी बिरादरी के लोग हैं, समाज के लोग हैं, सबको हमने न्योता देकर ये कार्यक्रम को कंडक्ट करने का काम कर रहे हैं। और हम इसमें बच्चे लोग को, खासकर बच्चे लोग सीखेंगे ये मंच के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से एक दूसरे से मिलेंगे, भाईचारा बढ़ेगी। और जो बाबा कार्तिक उरांव का सपना है, सब कोई मिलके थोड़े थोड़े इसलिए सीखेंगे और आपस में उनका जो सपना क्या था ये जीवनी के माध्यम से हम लोग रखें, बच्चे रखें कि उनका सपना और उनका सोच क्या था। तो उसी के माध्यम से हम लोग ये कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को एकजुट करने का काम है और उनको सपना को साकार करने का ये हम लोग का छोटा सा प्रयास रहे, तो जो मगर बहुत बड़ा प्रयास है कि छोटे छोटे दायरे में लोग, छोटे छोटे गुट में, कि उनके सपना जो है मिलजुल के छोटे छोटे दायरे में काम करके उसको सपना को साकार करने का काम करेंगे। दादा आपका क्या नाम है? गणेश कुजूर। अच्छा, आप भी समिति के कुछ है? जी, मैं आदिवासी उरांव समाज समिति बिरसा नगर का सचिव हूँ। अच्छा, ये बताइए दादा, ये जो प्रोग्राम आप लोग लगा रहे हैं ये पहली बार है या फिर पहले भी कर चुके हैं? नहीं, ये जो हमारा प्रोग्राम है हमेशा से होता आ रहा है, मगर इस बार हम लोग इसे एक वृहद रूप में कर रहे हैं, अच्छा, जो कि हमारे टाटा स्टील फाउंडेशन के सहयोग से। अच्छा, वृहद रूप करने का कोई मेन मकसद दादा? हमारा मकसद यही है कि अधिक से अधिक लोगों को बाबा कार्तिक उरांव के बारे में पता चले, लोग जाने कि उनका मकसद क्या था, कि आदिवासियों को किस तरह से आगे बढ़ाना, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में और उनकी भाषा, संस्कृति और कल्चर को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, ताकि लोग आदिवासियों को जाने कि आदिवासी भी आगे बढ़ सकते हैं, किसी एक मुकाम पे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये समिति के सदस्य हैं, एक दादा हमारे साथ हैं। आइए आइए ना दादा, आइए सबसे बात होगी, सबसे बात स्वागत है। पहले तो आप लोग का लोकतंत्र में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। इतने बड़े चैनल आप यहाँ जमशेदपुर बिरसा नगर में आए हैं। हमारे आज कार्तिक बाबू का आज जो हम लोग जयंती में दे, इसके लिए बहुत बहुत ये बात बताइए दादा, आपका स्वागत को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये बताइए कि आपने हर पीढ़ी को इस प्रोग्राम में शरीक किया है, छोटे से बच्चे से लेके उनके लिए फैंसी ड्रेस रखा, बड़ों के लिए आप लोगों ने खोड़ा नाच रखा, हर तरह के कार्यक्रम को आपने सम्मिलित किया। बाबा का कोई ऐसा चीज़ है जिसको आप लोग पूरा करने के लिए ये प्रोग्राम को कर रहे हैं? जरूर, हम कोशिश कर रहे हैं उनका पद चिन्हों पे चलने का। जो बाबा का एक ये था, उनका एम जो था, जो उनका सिद्धांत था, उनका जो दिखाया हुआ रास्ता, वो हमारे आने वाले बच्चों को, पीढ़ी को हम चाहते हैं कि वैसे हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर उनके समान एक महान इंजीनियर और पॉलिटिशियन बने। यही हमारे लोगों का ये है। ये बड़े लोग हैं जो चाहते हैं कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो। और एक दादा हमारे साथ है, क्या नाम है दादा? शंभू मुखी समाज। ये बताइए दादा कि प्रोग्राम आज के दिन हर जगह होता है, बिरसा नगर में आप लोग कर रहे हैं, इतना बृहद तरीके से कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आप लोगों का? देखिए, बिरसा नगर एशिया का सबसे बड़ा एक क्षेत्र माना जाता है। एशिया के मानचित्र में बिरसा नगर का एक अलग पहचान है। हम जानना चाहेंगे कैसे आपने एशिया का कहा? जी, आप देख सकते हैं इसकी जो घनी आबादी है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ जो बसते हैं, यहाँ के जो, आप चारों तरफ देख लीजिए कि जल जंगल जमीन जैसा कॉर्पोरेट घराने चारों तरफ से हैं। यहाँ की घनी आबादी है। इस आबादी के बदौलत और खास करके इस घनी आबादी में, इस क्षेत्र में हमारे जो आदिवासी परंपरा है, आदिवासी बहुल दिखने को मिलता है इस क्षेत्र में। और हम लोग का यहाँ बिरसा नगर में जुड़ाव इतना माने हमारे आदिवासियों का लोग का है, क्योंकि इसकी स्थापना, इसकी फाउंडर हमारे आदिवासी लोग हैं। यहाँ की जो टाटा स्टील या कई विदेशी कंपनियां हैं, सारे लोग तो हमारे आदिवासी लोग ही
हमारे आदिवासी का जल जंगल जमीन से ही आज यहाँ सारा इस्टेब्लिश्ड हुआ है, सारा चीज़ हो रहा है। और बिरसा नगर एक बहुत घनी आबादी और बहुत एशिया का सबसे बड़ा ये के रूप में माना जाता है, देखा जाता है। और हम लोग का यहाँ इस कार्यक्रम को करने का मेन मकसद और उद्देश्य यही है कि पूरे झारखंड, आप देख रहे हैं झारखंड इतने बड़ा राज्य है, हमारा इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी घनी आबादी प्रदेश है, इतनी सुखी संबंध प्रदेश है। और उस प्रदेश में हमारा उरांव समाज के लोग जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी जगह हैं, आज सारे लोग को एक मंच में लाकर खड़ा करने का ये श्रेय आदिवासी उरांव समाज समिति बिरसा नगर को जाती है, उनकी पूरी टीम को जाती है, जिन्होंने कि आज इतनी बेहतरीन, इतनी जबरदस्त कार्यक्रम किया। ये इतिहास में एक सुनहरा अक्षरों में इसको लिखा जाएगा। बिल्कुल एक चीज़ मैंने देखी कि आप लोगों ने भाषा को बहुत प्रामुख्यता दी है इस प्रोग्राम में। आपका एंकरिंग हो या फिर गाना हो, विनती प्रार्थना हो, सारे में कुड़ुख भाषा यूज हुआ है। कुछ खास भाषा को प्राथमिकता दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि आजकल इतने मॉडल जमाना है, इतने मॉडल युग है। इस मॉडल जमाना, मॉडल युग में लोग मॉडल की ओर भाग रहे हैं, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा से कट रहे हैं। यदि हम इस मॉडल परंपरा में भी अपनी, जैसे अभी हमारे बीच बाबा कार्तिक उरांव जी का, हमारे जितने पूर्वजों का एक सोच था, विचार था कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को जब तक नहीं बचाएंगे, हम नहीं बचेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा भाषा हमारा पहचान है। यदि हम अपनी भाषा पर कोई कार्यक्रम, क्योंकि देखिए मॉडल जमाना में यदि मेरे बच्चे को अगर मैं मॉडल स्कूल में डाला हूं, लेकिन अगर मैं अपनी भाषा संस्कृति नहीं दिया तो समझो वो अधूरा है, उनकी पहचान अधूरा है, मेरी पहचान अधूरा है। मेरी पहचान, मेरी भाषा, मेरी संस्कृति से है। तो इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया, कोशिश किया, और हमारा हमेशा प्रयास रहता है, हमारा खास करके आदिवासी उरांव समाज समिति का प्रयास रहता है कि हमारा जो भी कार्यक्रम हो, किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, हमारा अपना भाषा में हो, हमारा अपना लिपि में हो। क्योंकि हमारा लिपि, हमारा भाषा, जैसे कि आपने कहा कि पत्रकारिता जगत में भी तो बात सही है कि हम लोग का प्रयास है, हमारा बड़े बड़े जितने हमारे साहित्यकार हैं, हमारे बड़े बड़े जितने लेखक हमारे समाज के, वो सारे लोग इस विषय पर अध्ययन करके लिखे हुए किताब है। और हमारे पास लाइब्रेरी ऑलरेडी यहाँ चलती है, हम लोग भी उसके अध्ययन करा रहे हैं, अभी से छोटे छोटे बच्चों को अध्ययन करा रहे हैं, ताकि हमारा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर जानकारी हासिल करें और आगे बढ़े। इसके लिए हम लोग यहाँ कुड़ुख क्लास भी चलती है। ये समिति कुड़ुख क्लास भी करवाती हाँ, चलवाती है। तो हमारा बिरसा नगर में भी स्थानीय हमारा यहाँ कुड़ुख क्लास चलती है, जिससे हम अपनी भाषा संस्कृति को बचाते हैं। इसके लिए बच्चों को हम शिक्षित कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप बाबा के सपने को पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा सपने के हम अधूरे जो रह गए उनके, उसको हम पूरा करने का अथक प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारी टीम है वो अथक प्रयास कर रही है। हम लोग किसी भी क्षेत्र में उन्हें आगे लाने का काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ऋतुराज टुप्पो है। अच्छा। और मैं आप भी समिति के कुछ हैं? जी मैं बिरसा नगर जोन नंबर 6 में हूँ। अच्छा। फिलहाल आज शिक्षा की बात हो रही है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि मैं पेशे से एक इंजीनियर, उसके बाद मैंने MBA की डिग्री हासिल करी। उसके बाद फिलहाल मैं एक MNC कंपनी, जो कि US बेस्ड कंपनी है कोलकाता में, उसमें कार्यरत हूँ। सबसे पहले आप सबको बाबा कार्तिक उरांव जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जोहार। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि बिरसा नगर आदिवासी उरांव समाज जोन नंबर 6 जो है टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ मिलके ये कार्यक्रम को इन्होंने सुनिश्चित किया कि यह कार्यक्रम का आयोजन हो सके। क्योंकि शिक्षा जो है हम सब जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको आत्मविश्वास पूर्ण बनाता है, आपको स्वतंत्र बनाता है, और आपको ये सिखाता है कि आप खाली दिमाग को खुले में कैसे परिवर्तित कर पाएँ, और आपको खासकर आपको अपनी पहचान दिला सकता है, ताकि आप अपने सशक्त हो सके, अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके, अपने परिवार के लिए खड़े हो सके, समाज के लिए खड़े हो सके, तभी आप देश के लिए भी कुछ कर पाएंगे। बाबा भी एक इंजीनियर थे, आप भी एक इंजीनियर हैं, कुछ आप उनसे कुछ सीख पाए हैं? ऐसा है कि वो बाबा इंजीनियर थे और उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, तो उसी पर हम युवा पीढ़ी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जी बिल्कुल प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जितने आने वाली जनरेशंस हैं, पीढ़ी है जो आने वाली है, उनके लिए हमेशा ये सुनिश्चित करें कि उनको अच्छी तरह से शिक्षा के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारी जगह लोग शिक्षा को यूं ही ले लेते हैं, मतलब माँ बाप जो है अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति उतना संवेदनशील नहीं बना पाते। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी जब किसी से मिलता हूँ, यही आग्रह करता हूँ उनके माँ बाप से कि अपने बच्चों को शुरुआती दौर से ही पारिवारिक रूप से ही शिक्षा का महत्व समझाएं, ताकि वो आगे चल के अपने लिए कुछ कर सके, देश के लिए कुछ कर सके। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।